हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपनी प्रीवियस वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस तरह से हम डेटाबेस से कनेक्शन क्रिएट करते हैं और किस तरह से कनेक्शन को क्लोज किया जाता है। अब हमें डेफिनेटली सिर्फ कनेक्शन को क्रिएट और क्लोज नहीं करना, हमें तो उस डेटाबेस के साथ जो वैल्यूज हमें एक्सेस करनी है या रीड करनी है या डिलीट करनी है या अपडेट करनी है, हमें तो वो सारे काम परफॉर्म करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से दूसरा काम है वो है क्यूरी को रन करने का। तो क्यूरी को रन करने से क्या मुराद है? अब जब भी आपने डेटाबेस पे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए आप एक क्यूरी रन करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने कोई रिकॉर्ड रीड करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कोई भी काम आपने करना है अपने डेटाबेस में मौजूद रिकॉर्ड्स के साथ, तो उसके लिए आपको क्यूरी रन करनी पड़ेगी। तो हमारा सेकंड टास्क है क्यूरी रन करने का। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से हम परफॉर्म करते हैं। जब आपका डेटाबेस कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है तो मैं उसी ब्लॉक में जाता हूँ टॉप पे, और यहाँ पर मैं पहले कमेंट कर देता हूँ रनिंग क्यूरी, कि अब हम क्यूरी रन करेंगे। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, क्यूरी कैसे रन होती है हम ये जानते हैं। हमने माई एसक्यूएल के सेक्शन में बहुत सारी क्यूरीज जो हैं एसक्यूएल की पढ़ी और देखा कि वो किस तरह से काम करती है। मिसाल के तौर पे लेट्स से कि मैं अपने डेटाबेस में से तमाम वैल्यूज जो हैं वो हमारे जो टीचर्स के टेबल में मौजूद वैल्यूज हैं वो मैं देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे सबसे पहले क्यूरी बिल्ड करना होगी। वहां पर हमने देखा कि हम क्यूरी कुछ इस तरह से टाइप करते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीचर्स, टेबल का नाम हम लिखते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि जो भी कंडीशन हमें इंपोज करनी है, फॉर एग्जांपल वेयर department underscore id is equal to 1 and order by teacher underscore name, असेंडिंग या डिसेंडिंग जो भी आप यहाँ लगाना चाहें। लेट्स से कि मैं यहाँ पे डिसेंडिंग लगाना चाहता हूँ, डिसेंडिंग। तो ये हमारी क्यूरी है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे कमेंट आउट कर रहा हूँ। हमें यही क्यूरी डेफिनेटली फिल वक्त इस वीडियो में हमने रन करनी है, लेकिन मैं इसे कुछ मुख्तलिफ तरह से एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कुछ मुख्तलिफ तरह से इसे रन करना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप हमेशा जब भी क्यूरी आपने एग्जीक्यूट करनी हो तो उसके लिए सबसे पहले तो आप पूरी क्यूरी को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लें। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इसका नाम हम क्यूरी रख देते हैं क्योंकि ये मोस्ट मीनिंगफुल नेम हमें यहाँ पे लग रहा है। क्यूरी इज इक्वल टू, और फिर अब करना क्या है हमें? डियर स्टूडेंट्स, हम इस पूरी क्यूरी को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। हो सकता है आप ये सोचेंगे इसका क्या फायदा है, हम पूरी की पूरी इस क्यूरी को इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये काम भी करेगा। लेकिन मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा कि जो टेक्निक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो क्यों बेनिफिशियल है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, यहाँ तक का जो टेक्स्ट है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देता हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और इसके बाद सेमीकोलन। उसके बाद मैं कहता हूँ क्यूरी डॉट इक्वल, ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल में हमको कंकैटिनेट करना चाहते हैं, प्रीवियस वैल्यू भी मौजूद रहे और नई वैल्यू भी उसके साथ ऐड हो जाए, तो हम डॉट इक्वल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आगे का कुछ टेक्स्ट ले लेता हूं, तो मैं यहाँ से फ्रॉम टीचर्स ये वाला हिस्सा यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूं। हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि मैंने इसी हिस्से का इंतखाब क्यों किया, मैं अभी इसे भी एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। बस थोड़ा सा मुझे क्यूरी को बिल्ड कर लेने दीजिए। आगे मैं कहता हूं जी क्यूरी डॉट इक्वल टू, अब आगे का हिस्सा ले लेते हैं वेयर क्लॉज का, वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1। मैं कॉपी करता हूं इसे और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूं। ओके, और इसके बाद ये स्टूडेंट्स मैं कहता हूं क्यूरी डॉट इक्वल टू, और आखिरी जो चीज़ है वो हमारी ऑर्डर बाय टीचर नेम डिसेंडिंग, इसे मैं कॉपी करता हूं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको शायद ये लग रहा हो कि ये क्यूरी मैंने बिल्कुल ठीक टाइप की है, अगरचे मैंने ऊपर वाली क्यूरी को ही मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेकिन एक्चुअली एक इसमें मिस्टेक है। और जब भी आप ये टेक्निक यूज़ करेंगे आपसे भी ये मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और वो मिस्टेक क्या है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे एको करवा देता हूँ इस क्यूरी को, क्यूरी सेव करता हूं और आप फौरन समझ जाएंगे कि हमसे क्या मिस्टेक हुई है। तो मैं ब्राउजर में आता हूं, ब्राउजर को रीलोड करता हूं, देखिए हमसे क्या मिस्टेक हुई है। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, और यहां पर दो मरतबा हमसे फ्रॉम जो है टाइप हो गया मिस्टेकनली, फ्रॉम यहां पे भी है और फ्रॉम यहां पे भी है, तो हम सिर्फ यहां पे सिलेक्ट स्टैटिक तक का हिस्सा रखेंगे। ओके, और हम इसे रीलोड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मिस्टेक ये है कि सिलेक्ट स्टैटिक और फ्रॉम इनके दरमियान स्पेस आना चाहिए था जो नहीं आया। टीचर्स
और वेयर के दरमियान स्पेस आना चाहिए था, वो नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने इस क्यूरी को मुख्तलिफ पार्ट्स में ब्रेक किया है और स्पेस यहाँ पर देना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर स्टैरिक के बाद एक स्पेस देता हूँ और फिर यहाँ पे स्पेस देता हूँ और फिर यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ और इसी तरह से यहाँ पे एक स्पेस दे देता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। अब की बार ये क्यूरी बिल्कुल ठीक वैसे ही नजर आएगी जैसा कि हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम टीचर्स वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू 1 ऑर्डर बाय टीचर अंडरस्कोर नेम डिसेंडिंग। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इन्हें इस तरह से क्यों बाय पार्ट्स जो है वो डिवाइड किया। इसकी वजह ये डियर स्टूडेंट्स कि जब आप क्यूरी बिल्ड करते हैं तो सम टाइम लेटर ऑन आपको क्यूरी को मॉडिफाई करना पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अभी आप चाहते हैं कि सॉर्टिंग करनी है हमने टीचर नेम की बेस पे और डिसेंडिंग करनी है, लेकिन लेटर ऑन आप कहते हैं नहीं मुझे ये सॉर्टिंग नहीं चाहिए, तो बजाय ये कि आप पूरी क्यूरी को मॉडिफाई करें, आप सिंपली इस पार्ट को कमेंट आउट कर दें, सेव करें इसे, और ऐसा करने से आपकी क्यूरी का एक पार्ट रिमूव हो जाएगा और बाकी की क्यूरी बिल्कुल एग्जीक्यूटेबल रहेगी, बिल्कुल चलने के हालत में रहेगी। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप जब भी क्यूरी को एग्जीक्यूट करें तो उसे पार्ट्स में डिवाइड कर लें। और इसमें एक और फायदा भी है, वो ये कि अगर क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट नहीं होती तो आप बड़ी आसानी से क्यूरी को डीबग कर सकते हैं कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई है। और मैंने इसे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिलेक्ट स्टैटिक का मतलब है सारी वैल्यूज डिवाइड करो। यहाँ पे हमने बताया कि स्टेबल से, यहाँ पे हमने वो कंडीशन लगा दी और यहाँ पे हमने सॉर्टिंग को मेंशन कर दिया कि किस पेज पर हमारी सॉर्टिंग होनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्यूरी तो हमारी बन गई, लेकिन हम क्यूरी को डेफिनेटली एको करवाने के लिए बिल्ड नहीं कर रहे थे, हमने इस क्यूरी को रन भी करना है। तो रन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, कमेंट कर देता हूँ मैं कि रनिंग क्यूरी, और यहाँ पे ऊपर जो है वो कमेंट में चेंज करके रनिंग क्यूरी की जगह कर देता हूँ बिल्डिंग क्यूरी। एक्चुअली हम यहाँ बिल्ड कर रहे थे और यहाँ हमने क्यूरी को रन करना है। तो क्यूरी को रन करने के लिए हमें करना क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इसे रन करने के लिए हमारे पास PHP का एक फंक्शन मौजूद है mysqli क्यूरी। हम इस फंक्शन की मदद से क्यूरी को रन करते हैं और इस फंक्शन को यूज करने के लिए आपने करना क्या है, सिंपली आप फंक्शन का नाम टाइप करेंगे mysqli अंडरस्कोर क्यूरी और इसके दो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर हैं। पहला पैरामीटर ये है कि आपने बताना है कि जनाब किस कनेक्शन को यूज करते हुए आपने इस क्यूरी को रन करना है। तो आपको याद है हमने ऊपर एक कनेक्शन एस्टेब्लिश किया जिसका हैंडल या नाम हमने कनेक्शन रखा है। तो ये आ गया पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट क्या है भाई, क्यूरी क्या है। एक्चुअली आप अपनी क्यूरी डायरेक्टली यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप इस तरह से अलग से क्यूरी बिल्ड करें और रन अलग से करें। तो हमारी जो क्यूरी स्टोर है वो है क्यूरी नाम के वेरिएबल के अंदर। लीजिए यहाँ पर ये क्यूरी आ गई, लेकिन इस क्यूरी को रन करने के बाद डेफिनेटली कुछ रिजल्ट आएगा हमारे पास। तो हम उस रिजल्ट को कहाँ स्टोर करेंगे, हम एक वेरिएबल यहाँ पर यूज कर लेते हैं रिजल्ट नाम का। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसका नाम रिजल्ट रख रहा हूँ। ओके, अब इससे होगा ये कि आपकी जब ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, डेटाबेस में से बहुत सारे रिकॉर्ड्स उठ के आएंगे और वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। इस सूरत में आपका ये वेरिएबल एक्चुअली वेरिएबल नहीं रहेगा बल्कि एक रिसोर्स बन जाएगा। डेटाबेस में रिसोर्स से मुराद एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स स्टोर्ड होते हैं और हम इसी वेरिएबल का इस्तेमाल करके लेटर ऑन उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना चाहें तो डिस्प्ले करवा सकते हैं, या जो भी उनके साथ हम टास्क परफॉर्म करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस वक्त तक इसे सेव करें और सेव करने के बाद ब्राउजर में आएँ और ब्राउजर को रीलोड करें, अगर हमें कोई एरर नजर नहीं आ रहा, इट मीन्स वी आर गोइंग क्वाइट फाइन, हम बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आपने अपने कनेक्शन को चेक किया कि अगर कनेक्शन में कोई एरर हो तो हमें एक मैसेज दिया जाए, बिल्कुल इसी तरह से बहुत अच्छी बात यह है कि हम अपने इस क्यूरी को भी चेक करें कि अगर कोई एरर आता है तो फिर हमें डेटाबेस कनेक्शन क्लोज हो जाना चाहिए और हमें कोई मैसेज आए तो हम कहते हैं यहाँ पे इफ ही की मदद से, इफ हमने यहाँ पर एक रिजल्ट नामी वेरिएबल क्रिएट किया है, अगर क्यूरी एग्जीक्यूट ना हुई तो ये रिजल्ट नामी वेरिएबल भी डेफिनेटली प्रोड्यूस नहीं होगा, क्योंकि हमने कहा है कि रिजल्ट इज इक्वल टू mysqli क्यूरी, कि जो भी क्यूरी का रिजल्ट है वो इसमें स्टोर करें। तो अगर हम कहते हैं कि नहीं है रिजल्ट, इफ नॉट रिजल्ट, तो फिर क्या कर दो, हमें सिंपली डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना है। तो हम कहते हैं डाई और यहाँ पे मैसेज आ जाए डेटाबेस क्यूरी फेल्ड, डेटाबेस क्यूरी फेल्ड। ओके, और इसके बाद इसे हम सेव कर लेते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं अगर ब्राउजर में आके इस ब्राउजर को रीलोड करूं तो यहाँ पे एक एरर दिखाई दे रहा है कि कॉन्स्ट रिजल्ट। ओके, हमसे यहाँ मिस्टेक हुई है, हमने नॉट रिजल्ट यहाँ पे $साइन नहीं लगाया। ओके, हम इसे सेव करते हैं और सेव करने के बाद ब्राउजर को दोबारा से रीलोड करते हैं।
कोई एरर नहीं आ रहा। अब मैं क्यूरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैं यहाँ पे टीचर्स का जो टेबल है उसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ। लेट्स से मैं टीचर्स की जगह टीचर कर देता हूँ। अब हमारे पास टीचर नाम का कोई टेबल है ही नहीं, तो हमारे पास देखिए इस सूरत में क्या रिजल्ट आएगा, डाटाबेस क्यूरी फेल्ड। कनेक्शन तो स्टेब्लिश हो चुका था लेकिन क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं हो सकी। अब इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि किस तरह से जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं उन्हें हम यूज करेंगे।